सो क्वेश्चन नंबर 5, एवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट पार्ट हमें ये डिटर्मिनेंट दे रखा है। एवेलुएट मतलब हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो हम कौन सा वाला लेते हैं, क्या ट्रिक है, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होते हैं। अब हमारे सबसे ज्यादा जीरो किस में है, रो 2 में। अब अगर आपको याद हो तो हमारे ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये वाले जो सारे होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, राइट। ये हम याद रखेंगे। दैट मीन्स इसके आगे माइनस आएगा, इसके आगे पॉजिटिव आएगा और इसके आगे माइनस आएगा। अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं रो 2 के साथ से। सो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले जीरो। अब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। फिर आप प्लस जीरो लिख लो, फिर आप क्या लिखोगे, माइनस ऑफ -1। अब आप जब -1 हटा दोगे पूरा तो आपके पास क्या आएगा, उसकी रो और उसके कॉलम दोनों हटा दोगे, आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बचेगा 3 -1 0 0, राइट। अब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस विल बी +1. So therefore 1 will be multiplied by the value of this determinant. So it will be 0 into 3 will be 0, minus 0 into -1 will be 0. So anything multiplied by 0 will give you 0, right? Now moving on to the second part which is given as this. Expand करना start करें तो हम क्या करते हैं, हम रो 1 से ही expand कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास +3, उसका डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 -2 3 1। उसके बाद आप क्या लिखोगे, माइनस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टर्म विच इज गिवन एज -4। अब आप इसकी रो और इसका कॉलम कट कर दोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 1 -2 2 1। अब आप कहाँ पहुंचे, थर्ड वाले एलिमेंट पे, तो आपके पास क्या आएगा, +5। और अब आप इसकी रो और इसके कॉलम को कट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जिसकी निकालेंगे वो हो गए 1 1 2 और 3। क्या लिख सकते हो, 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। सो 1 into 1 विल बी 1 -6, राइट। उसके बाद +4 और 1 1 से 1 -4। उसके बाद आपके पास आएगा +5, 3 1 से 3 -2 1 से 2। So it will give you 3 into 1 plus 6 plus 4, 1 plus 4 plus 5 into 1, 3 into 7 plus 4 into 5 plus 5, which is equals to 21 plus 20 plus 5. It will give you 46, right? Now third part is given as this. ठीक है, अब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब में एक एक जीरो ही है। तो हम रो 1 से ही कर लेते हैं। सबसे पहले जीरो पॉजिटिव का, उसके बाद -1, उसके बाद आप उसका डिटर्मिनेंट लिखोगे विच विल गिव यू -1 -3 -2 0. Then you will put plus, last term is given as 2, and when you hide the row and the column then you will get this, right? So it will be -1 0 -2 3. Therefore -1 into 0 into -1 will be 0, -6 plus 2, 3 into -1 will be -3 -0. So it will be equal to -1 into -6 plus 2 into -3. 6 minus 6, it will give you 0. Now fourth part आपको ही दे रखा है तो हमारे पास 0 या तो इसमें या फिर इसमें। तो हम क्या करते हैं, इस बार कॉलम 1 से एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिखोगे 2 पॉजिटिव, -0 का और +3 का। अब तीनों टर्म्स हाइड कर करके उनका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। जब पहली वाली टर्म हाइड करोगे तो आपके पास आएगा ये, therefore 2 -1 -5 0। अब आप जब 0 को हाइड करोगे तो आपके पास आएगा -1 -2 -5 एंड 0। एंड जब आप 3 को हाइड करोगे तो आपके पास आएगा -1 -2 2 -1। सो यू विल गेट 2, 0 2 से 0, -5 माइनस, अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, +3 -1 into -1 will be 1, -2 into -2 will be -4. In the end you will get 2 -5 plus 3, 1 plus 4, therefore -10 plus 3 into 5. So -10 plus 15 will give you 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और हमें वैल्यू किसकी पूछी है, ए डिटर्मिनेंट की। तो बेसिकली हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दोगे। बेसिकली आप जो ब्रैकेट लगाओगे वो ब्रैकेट ऐसे स्ट्रेट लाइन वाले लगेंगे। ओके, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम क्या कर रहे हैं, रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं।
सो आपके पास आएगा +1 -1 एंड देन प्लस ऑफ -2, राइट, क्योंकि इसमें हमारा ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हम सबके डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं, उनको हाइड करके क्या क्या आ रहा है। तो आप सबसे पहले पहली टर्म हाइड कर दोगे तो आपके पास ये बचेगा, ये हम सेम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऐसे ही जब आप इसको हाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 5 -3 -9, और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 2 1 5 4। Therefore 1 लिखने का अब कोई फायदा नहीं है, -9 into 1 will be -9 -12 माइनस, अब आपको क्या करना, -9 into 2 -18 -15, राइट। अब आपके पास क्या बचेगा, -2 4 2 8 -5 12 -9 -18 plus 15 -2 8 -5 3 12 -9 will give you 3 -3 -6, so 3 plus 3 minus 6 will give you 0। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल है। दैट मीन्स इनकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो इक्वल आएगी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल गिव यू 2 minus 4 5 20 is equals to 2x into x will be 2x square minus 6 4 24, राइट। तो आपके पास यहाँ पे आएगा -18 plus 24 is equals to 2x square, right? 24 minus 18 will give you 6 is equals to 2x square. So therefore 2x square हमारा जब 6 के बराबर है तो x square will be equal to 3 and x is equals to plus minus root 3. Got it? Now the next part is given as this. आप सबसे पहले 5 2 are 10 minus 4 3 are 12 is equals to 5x minus 3 into 2x. Therefore minus 2 is equals to 5x minus 6x. Therefore minus x is equals to minus 2, x is equals to 2. Got it? Now question number 8 हमें दे रखा है, if ये वाला डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 18 into 2 will be equal to 6 6 are 36 minus 18 into 2. Therefore x square minus 36 is equals to 36 minus 36. X square is equals to 36, right? X is equals to plus minus 6. Got it? तो हमारा इसका आंसर क्या है, B।